हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नेम है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे जो ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मिनिमम 15 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग ने कभी सोचा जो आखिर लाइट चैप्टर इतना महत्व क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं क्लास 10 और चैप्टर 10 दोनों सेम शब्द है। यहाँ दोनों सेम शब्द है। इसका मतलब जो आप लोग जानते ही होंगे, जो क्लास 10 जो होते हैं वो यानी कि बोर्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसीलिए इसीलिए चैप्टर 10 भी है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे हम लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है? सर, लाइट क्या होता है? लाइट जो होता है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो वन मीडियम से अनदर मीडियम तक ट्रांसफर, जैसे कि गैलेक्सी से, जैसे मान लीजिए जैसे गैलेक्सी से अर्थ तक जो लाइट आता है और हर एक पॉइंट पर सबका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम तो जान लिए लाइट क्या होता है। सर, लाइट तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है और एक मीडियम से अनदर मीडियम तक ट्रांसफर होता है। अच्छे बच्चे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे आप लोग जान लिए जो लाइट होता है एक मीडियम से अनदर मीडियम ट्रांसफर होता है। सर लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, लाइट का प्रॉपर्टीज देखिए। सबसे पहले है, लाइट जो होता है वो फास्टेस्ट नेचर का होता है, फास्टेस्ट मूड का होता है, जिसका स्पीड जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से लाइट की स्पीड होता है। और सर ये तो हम जानते थे 3 लाख, लेकिन आप जानते थे लाइट जो होता है वन मीडियम से अदर मीडियम में ट्रांसफर होता है। और बच्चों, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होता है, हमेशा इस लाइन में। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। स्टूडेंट्स, आप लोग को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बताएंगे, इसी जगह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ बोला है मान लीजिए आप अगर अंधेरा कमरे में है और वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ दिखाई भी नहीं देता होगा, तो वहाँ पे अगर लाइट दे दे तो फिर वहाँ हर एक चीज़ वहाँ पे आप लोग को दिखना लगेगा। वहाँ पे हर एक चीज़ फिर आप लोग को दिखने लगेगा। तो देखने के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 3 चीज़ बहुत नेसेसरी है। पहला तो ऑब्जेक्ट, दूसरा लाइट, तीसरा क्या? आई, वुमेन आई। ये बिना 3 चीज़ के बिना हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, लाइट भी है और आई नहीं है, तो हम नहीं देख सकते। मान लीजिए आपके पास आँख भी है, लाइट भी है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप नहीं देख सकते। सपोज डैट, मान लीजिए आप जब 9th क्लास में थे तो आप लोग सोच रहे होंगे जो सर 10th क्लास में कैसा बुक होगा साइंस का। तो आपके सामने तब ऑब्जेक्ट नहीं था, तो आप 10th क्लास के सब्जेक्ट को नहीं देख सकते, बस इमेजिनेशन ब्रेन के अंदर आप कर सकते थे। तो देखने के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। कौन कौन? ऑब्जेक्ट, लाइट और आई। ऑब्जेक्ट, लाइट, आई, ये 3 चीज़ के बिना हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। ठीक है, इतना जान लिए स्टूडेंट। उम्मीद कर रहा हूँ इस कंसेप्ट को आप लोग समझ लिए। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है मेरा है, जो आर्टिफिशियल आई और नेचुरल आई में बेटर कौन सा है, अच्छा कौन सा है? जरूर कमेंट कीजिए। कितना एनर्जी लग रहा है, ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ बता रहा है लाइट का प्रॉपर्टीज, तो आप लोग हम बता दिए थे, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करता है। ठीक है, आगे यहाँ बता रहा है जो 20वीं सेंचुरी का बात है। एक साइंटिस्ट बोले जो लाइट जो होता है वो मीटर की तरह होता है और ये भी कुछ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। बच्चों, लाइट जो है वो मीटर की तरह, मीटर मतलब तत्व, आप लोग सॉलिड लिक्विड गैस तो मीटर समझते ही होंगे। लाइट एक मीटर की तरह है जो जो किसी भी सम पार्टिकल चीज से बना हुआ है। जैसे एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है ना, उसी प्रकार लाइट जो है फोटोन से मिलकर बना हुआ है। तो ये बात आप लोग को नहीं पता होगा, आज जान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ बोल रहा है जो उसी प्रकार क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है। आप लोग क्वांटम थ्योरी 12 में पढ़िएगा। क्वांटम थ्योरी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी को डिपेंड करता है। तो E = Hb। एच यहाँ पे कांस्टेंट होता है बच्चों,
इसका वैल्यू 6.626 × 10⁻⁴ जूल पर सेकेंड। यही है क्वांटम थ्योरी। आप लोग हम श्योर बता दिए, आप लोग इस हाई लेवल में पढ़ेंगे आगे क्लास में, तो उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। आगे यहाँ पे हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यही मेरा आज का टॉपिक है। यही मेरा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम किसी भी चीज़ को भी देखते हैं, सुबह से उठते हैं, सुबह से उठ चलो एकदम नहाए सुनाए एना में गए, एकदम केस छट रहा है, तो आज पूरा अच्छा लग रहा है। तो उस मिरर के अंदर जो हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण देख रहे हैं। बिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। विदाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। मान लीजिए जो मिरर होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली पॉलिश सरफेस एरिया होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है? लाइट टकराते हैं। मान लीजिए मिरर है और ये हाईली पॉलिश सरफेस एरिया है, और यहाँ पे लाइट आके टकराया, और टकराने के बाद ऐसे टकराया, इंसिडेंट रेस को बोलते हैं, और यहाँ पे लाइट बाउंसिंग बैक हुआ, बीच में नॉर्मल बन जाएगा। अच्छा, वो तो अलग बात है, आगे जानेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम दो चीज़ के बारे में जानेंगे, एक तो प्लेन मिरर और दूसरा सेफरिकल मिरर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर से आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे प्लेन मिरर के बारे में। देखिए बच्चों, कितना डीपली आप लोग बता रहे हैं, हम अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो प्लेन मिरर पे इमेज, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा वही इमेज का डिस्टेंस रहेगा। देखिए मान लीजिए ये पॉलिश सरफेस है, और यहाँ पे ऐसे लाइट अगर टकराया, ऐसे का अगर इंसिडेंट रे, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर लिया, बीच में नॉर्मल बन ही जाएगा, आप लोग पता होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए इमेज बनेगा, तो मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इमेज की डिस्टेंस के बराबर होता है। ये कंसेप्ट समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है वो इमेज की डिस्टेंस के बराबर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, तो इमेज का भी डिस्टेंस 1 ही मीटर होगा बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1 मीटर है, प्लेन में बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1 मीटर है तो इमेज का भी डिस्टेंस 1 मीटर होगा। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है हमेशा जो होता है वो इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है। एक बार हम रिवाइज कर लिए, आप लोग पढ़े होंगे। तो बच्चों, और जब प्लेन मिरर पर जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, एक याद रखिए, जब प्लेन मिरर पे जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल मतलब जिसको हम स्क्रीन पर अपडेट नहीं कर सकते, तो वो हमेशा सीधा होगा। ये बात याद रखिए। देखिए बच्चों की कितना कंसेप्ट बता रहे हैं आप लोग को, एक बात दिमाग में सेट कर ली। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जो सर प्लेन मिरर तो हम समझ लिए, प्लेन मिरर जो होता है एक ऐसा पॉइंट है वहाँ पर लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है। ये बात तो सर हम समझ लिए। लेकिन सर मान लीजिए अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है प्लेन मिरर पर, तो इमेज का साइज कैसा रहेगा? तो बच्चों, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो इमेज का साइज हमेशा इरेक्ट रहेगा, हमेशा सीधा रहेगा। अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो इमेज का साइज हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। इमेज का साइज हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है, सीधा हमेशा इमेज बनेगा। और मान लीजिए एक मिरर है, पॉलिश सरफेस एरिया है, और लाइट यहाँ से आया और इस पे टकराया, टकराता है, वो इंसिडेंट रे होता है। अब टकराने के बाद यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ से लाइट। अब मान लीजिए यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ इस पॉइंट पे इमेज बन रहा है, इस पॉइंट पे इमेज बन रहा है। मतलब अगर वर्चुअल इमेज है तो इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। ये बात याद रहेगा आप लोग को। अगर वर्चुअल होगा प्लेन मिरर पर तो इमेज हमेशा इरेक्ट होगा, इमेज हमेशा सीधा होगा। और अगर रियल इमेज रहेगा, अगर रियल इमेज रहेगा तो इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा।
तो सर ये बात तो हम जान लिए सर। जो आप बोले जो वर्चुअल इमेज अगर रहेगा, अगर वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर पे फॉर्म होगा तो वो इरेक्ट होगा, अगर रियल इमेज प्लेन मिरर पे फॉर्म होगा तो वो इन्वर्टेड होगा। ये बात तो सर जान लिए हम। जो अगर प्लेन मिरर पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा तो वो इरेक्ट होगा, और अगर रियल इमेज फॉर्म होगा तो वो इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। वर्चुअल में सीधा और रियल में उल्टा। प्लेन मिरर पर इमेज का डिस्टेंस, प्लेन मिरर पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1 मीटर है तो इमेज का भी डिस्टेंस 1 मीटर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लीजिए 1 मीटर है तो इमेज का भी डिस्टेंस 1 मीटर। समझ रहे हैं? देखिए बार बार वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं आप लोग को समझने के लिए, आप लोग को समझने के अंडरस्टैंडिंग। अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा तो वो इरेक्ट होगा, और रियल इमेज फॉर्म होगा वो इन्वर्टेड होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ सेप्सिका मिरर में पहले आप लोग को हम मिरर का लॉ बता देते हैं। देखिए मान लीजिए मिरर है, पीछे में पॉलिश सरफेस है। अब यहाँ से लाइट आया, यहाँ से लाइट आया तो लाइट जो किसी भी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the incident ray of light streaks on a polished surface and bouncing back of ray of light is called reflection of light. सिंपल। इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पर टकरा रहा है, वहाँ से वापस जो आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बीच में नॉर्मल, बीच में जैसे नॉर्मल बन जाएगा। मान लीजिए कोई प्लेन मिरर, मतलब कोई भी मिरर है, ठीक है, उस मिरर पे अगर इमेज मतलब जो रे ऑफ लाइट है यानी कि इंसिडेंट है, ये है जो आएगा ऐसे। देखिए अब सब कैसे जानेंगे, देखिए ऐसी का डिजाइन देगा, ये आ रहा है लाइट, टकराएगा और टकराने के बाद बाउंसिंग बैक जो होगा ना उसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बीच में नॉर्मल बन जाएगा, बीच में नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो नियम क्या है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब जितना मान लीजिए इंसिडेंट 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री, जितना इंसिडेंट रे रहेगा उतना रिफ्लेक्टेड रे रहेगा। और दूसरा नियम रे है जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, मतलब कहने का मतलब जो है ना सेम प्लेन पर लाई करता रहेगा, सेम प्लेन पर भी रहेगा। दो लॉ आप याद कर लीजिए, दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बारे में अच्छे तरीके से बता दिए हैं आप लोग को। यहाँ आप लोग बता दिए जो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है वही चीज़ यहाँ बताया है। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जो प्लेन मिरर पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर होता है। बता दिए हैं पॉइंट आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग इतना जान लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वह सेफरिकल मिरर, और सेफरिकल मिरर नया जो हमारा क्लास होगा उसमें जानेंगे अच्छे तरीके से। थैंक यू।